हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका अपने चैनल में। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सभी अपने घर पे खुश होंगे। हम भी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। अब पहले से बेटर है मेरा गला। मौसम के साथ साथ यानी चीज़ें ना बहुत चेंज होती रहती हैं। काफ़ी टाइम से गला यानी ठीक होने का नाम ही ले रहा है। दवाई भी ले रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन गला ना जैसे ही ठीक होता है थोड़ा सा फिर वापस वहीं आ जाता है। एक दिन ठीक रहेगा, नेक्स्ट डे फिर वैसा ही यानी काफ़ी भारी भारी सा हो जाता है। आवाज़ में इतना चेंज हो जाता है, यानी मौसम इतना बदल रहा है, पोल्यूशन इतना अधिक हो रहा है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है। समझ नहीं आ रहा किस चीज़ से तो ये इतना पोल्यूशन बढ़ रहा है जो इतनी प्रॉब्लम कर रहा है। आज सुबह यानी जैसे मैं कल क्लीनिंग वगैरह करके आई बाहर की तरफ, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा ना राउंड ले लेती हूँ एक दो। मन हो रहा था, थोड़ा सा ऐसा था कि थोड़ा देर में अपना पीछे की तरफ राउंड वगैरह कर लेती हूँ, क्योंकि अब बिल्कुल भी कुछ भी नहीं होता है सुबह के टाइम। ना वॉक होती है और ना ही एक्सरसाइज होती है, कुछ भी नहीं हो रहा। कहने का मतलब ये है, बस उठते हैं और बस क्लीनिंग वगैरह में लग जाते हैं। तो बिल्कुल शरीर में कहते हैं ना आलकस वाली चीज़ हो गई है, इतना ज़्यादा यानी शरीर वो हो गया है। तो यहाँ पे मैं आप सभी को दिखा दूँ, मौसम वैसे तो ठीक ठाक लग रहा था, लेकिन दूर दूर यानी इतना ज़्यादा पोल्यूशन था, बहुत अधिक। तो बाहर ना मैं थोड़ा सा ये सोच रही कि अगर मैं बाहर ज़्यादा टाइम रहूँगी तो कहीं दोबारा से मेरे गले पे फिर यानी अभी थोड़ा बहुत खुला है। और देखो, आप देख सकते हो पीछे ना बिल्डिंग दिखती है, लेकिन अब वो पोल्यूशन के कारण ना दिखाई नहीं दे रही है। ये बस थोड़ी सी दूर का ही नज़ारा दिख रहा है। बाकी पहले ना काफ़ी दूर की बिल्डिंग भी नज़र आ जाती थी, और ऐसा लग रहा है सूरज निकल रहा है, लेकिन सूरज नहीं, सिर्फ लाइट की रोशनी हो रही है ये। और पोल्यूशन के कारण यानी हर टाइम हवा में ऐसे कोहरा कोहरा सा रहने लगा, जैसे धुंध पड़ रही हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो उसके बाद फिर भाई मैं अपना नहा धो के और आ गई थी किचन में। किचन में मेरे को बिलोना था दूध। यानी अभी सब्जी वगैरह तो दीदी ने सब बना दी है सुबह ही। मैं तो ये रहता है सुबह क्लीनिंग वगैरह का काम रहता है। बच्चे एक जा रहा है स्कूल के लिए, एक की यानी अभी ऑनलाइन क्लास चल रही है, क्योंकि अभी वो छोटी क्लास में है। छोटे बच्चों का ना अभी यहाँ ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। बच्चों को तो इस वजह से स्कूल में बुला भी नहीं रहे हैं, पोल्यूशन की वजह से। और मैं तो कह रही हूँ ठीक ही है, अपना घर में अपना अंदर अंदर तो रहती हैं बच्चे। बहुत अभी इतनी ज़्यादा यानी बीमारी सी हो रही है, बहुत ज़्यादा। तो ठीक है, अपना घर पे भी अच्छे से क्लास ले लेते हैं बच्चे। तो यहाँ पे आज मैंने नाइट में, कल नाइट में यानी मलाई जमाई थी, तो वो मुझे मलाई बिलोनी थी, तो मैंने झटपट से ना ग्राइंडर से ही मलाई बिलो ली थी काफ़ी अच्छे से। तो इससे ना आप देख सकते हो नूनी घी। और अब ठंड में ना भाई नूनी घी निकलना बहुत भारी बात हो जाती है, मुझसे नहीं निकल के देता। पर आज तो ना दो एक राउंड में ही इतने अच्छे से घी आ गया था, तो मेरा मन थोड़ा सा खुश हो गया था कि चलो मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। नहीं तो ना सर्दियों में ना बिल्कुल परेशान करके रख देता है। इसमें यानी ग्राइंडर लगाते रहो, गर्म पानी डालो, ठंडा पानी डालो। इस ठंडे गर्म के चक्कर में ना बाल्टी ऊपर तक भर जाती है उससे, पानी से, लेकिन वो मक्खन ही नहीं आके देता। लेकिन आज जैसे ही ना मैं एक दो राउंड यानी इसमें करे, तो बहुत अच्छे से एकदम आ गया था घी। तो मैं ना खुश हो गई थी कि चलो मुझे अब ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि दूध बिलोने का काम ना मुझे बड़ा थोड़ा वो लगता है। बाकी तो वैसे मैं बिलो ही लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैंने उसको बहुत अच्छे से पानी में हम वॉश करते हैं, ताकि इसमें ज़्यादा कूड़ा ना निकले। हमेशा ना जब भी घी को बिलो लो, सॉरी दूध को बिलो ना, तो मक्खन को हमेशा ना पानी में बहुत अच्छे से वॉश करो। जब आप लोग पानी में बहुत अच्छे से वॉश करते हैं ना, तो इसकी सारी यानी जितनी भी छाई होती है वो सब बाहर निकल जाती है, और फिर बस घी घी रह जाता है। जैसे गंदगी निकलती है ना, बहुत सी बार हम घी को जैसे गर्म करते हैं, उसमें गंदगी निकलती है, फिर वो गंदगी नहीं निकलती। यहाँ पे हम ना हमेशा ऐसे ही करते हैं। घी बिलोने के बाद और दूध बिलोने के बाद घी को ना कम से कम, जब तक इसका पानी वाइट नहीं हो जाता ना बिल्कुल, तब तक इसे वॉश करते हैं। इससे फिर ये रहता है कि घी में गंदगी कम होती है। तो यहाँ पे मैंने अपने लड्डू गोपाल के लिए भी निकाल लिया था थोड़ा सा मक्खन, क्योंकि उनको मक्खन बहुत ज़्यादा पसंद है, थोड़ा सा उनके लिए भी निकाला। और घी एकदम साफ़ होके ना एक महक भी नहीं रहती है, क्योंकि एक जब मलाई 4-5 दिन की रहती है ना, थोड़ा सा उसमें महक सी हो जाती है। लेकिन आप इस तरीके से वॉश करो ना घी को, तो फिर उसके अंदर ना महक वगैरह भी नहीं रहती है, साफ़ रहता है। कहने का मतलब ये है, बिल्कुल एकदम बहुत साफ़ हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने रख दिया था। उसके बाद मैं आ गई थी रूम में। बच्चे की यानी बेटी की क्लास चल गई थी, तो उसको यानी क्लास के लिए बैठा देता। अभी तो फ़िलहाल वो ड्राइंग में लग रही है, अभी क्लास में थोड़ा है 10-5 मिनट। तो इधर मैं बेटे को मना रही थी, क्योंकि छोटे बेटे की क्लास यानी स्कूल है,
किसी स्कूल में चल रही है ऑनलाइन क्लास और किसी में नहीं चल रही है। तो बेटी के एक स्कूल में ऑनलाइन क्लास चल रही है, इनकी नहीं है चल रही ऑनलाइन क्लास। तो ये जाएगा, तो यहाँ मैं उसको बहुत प्यार से समझा रही थी, क्योंकि बच्चों को समझाना भारी बात हो जाती है। एक जब स्कूल जाता है एक नहीं जाता ना, तब उस टाइम पे बहुत कैडी बात हो जाती है। उसके बाद बच्चों को स्कूल वगैरह भेज के, तो फिर वही बच्चों के आने के बाद हमें जाना था शाम को पार्टी में। तो यहाँ पे मैं उसके लिए रेडी हो ली थी। मैंने बीच में बिल्कुल भी शूट नहीं किया था, क्योंकि पता तबीयत ठीक नहीं है ना, तो गला वैसा हो रहा ना, तो मेरा सिर भी भारी भारी रहता है। यहाँ मेरा मन भी नहीं था शादी में जाने का, मैं बिल्कुल भी यानी कहने का मतलब ये था कि चलो ना ही जाएंगे तो ही ठीक है, लेकिन हस्बैंड जी का मन था और फिर जाना भी ज़रूरी था इस शादी में। तो यहाँ पे मैंने जब शूट भी नहीं किया था, जब रेडी हुई थी या कुछ भी किया था, मैंने बिल्कुल भी शूट नहीं किया था। ये तो पता नहीं बस एकदम चलते टाइम मेरे मन में क्या आया, मैंने कर लिया। यहाँ पे हम गाड़ी में चल दिए थे और ना ही मुझे ये पता था कि कितनी दूर जाना है, कितना मैंने सोचा था थोड़ी बहुत दूर जाना होगा, लेकिन आप मानोगे नहीं, मैं थोड़ा घूंघट करके बैठी थी आगे, यानी बड़े भाई साहब बैठे थे जेठ जी। तो यहाँ पीछे हम धीरे धीरे से मैं और बेटे बात कर रहे थे, धीरे धीरे आपस में एक दूसरे से। तो यानी ये देख लो मैं थक गई थी बिल्कुल, यानी ये सोच लो जितनी मेरी तबीयत ठीक हुई थी ना वापस से उतनी ख़राब होगी, क्योंकि लंबा सफ़र ना बहुत मुश्किल बात हो जाती है, और जाना आना करना तो और भी बड़ी बात, चैलेंज सा हो जाता है मेरे लिए। मैंने यानी हम चलते चले गए ना, तो मैं ये पूछ सकती थी गाड़ी में बैठ के हस्बैंड जी से कि कितनी दूर है, क्योंकि आगे भैया बैठे थे तो मैं बोल भी नहीं सकती थी। तो ना ही मैंने उनसे ये पूछा कितनी दूर है, बस गाड़ी में बैठे हुए परेशान हुए, यानी बस रास्ते का नज़ारा देखते हुए। और मेरा ना सिर इतना भारी हो गया था, इतना भारी, वो मीटिंग का मन होने लगा था, क्योंकि एक तो पोल्यूशन हो रहा है बाहर, बाहर शीशे भी नहीं खोल सकते, दूसरा एसी भी नहीं चला सकते। फिर मैंने हस्बैंड जी, मैं यहाँ दिखा रही हूँ आपको, भैया बैठे थे आगे, मैंने शीशे ना बहुत थोड़े से खोले जिससे कि मुझे यानी सांस आ जाए, नहीं तो ना इतना ज़्यादा वो मीटिंग होने का मन हो गया था, ऐसा हो गया था बस कितना ज़्यादा वो कर दो। फिर यहाँ पे हम जब मैरिज होम में आए, भाई मैरिज होम का मैं आपको बता दूँ, बहुत सुंदर मैरिज होम था, बहुत सुंदर, जितनी तारीफ़ करी जाए उतनी कम है। आज के टाइम में तो ना बस पैसा ऐसी चीज़ है कि तुम कुछ भी कर लो, बहुत, यानी इन्होंने बहुत सुंदर अरेंजमेंट किया हुआ था। जिन दीदी के यहाँ पे हम गए थे, इतना ज़बरदस्त कि पैसा था, बस पैसे लगाया हुआ था इतना तगड़ा। आजकल ना बस किसी चीज़ की ना लिमिट नहीं है, हर चीज़ आप कुछ भी कर लो, बहुत यानी, और इतना प्यारा लग रहा था, मैं जितनी भी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। उसके बाद यहाँ हम आके खाना वगैरह खाया। एक तो ना ये होता है जब अनजान अनजान सी ही कहूँगी, क्योंकि पड़ोस अड़ोस की शादी में जब जाते हैं ना, तो मैं ज़्यादा अनकंफर्टेबल ज़्यादा रहती हूँ, जब जहाँ पे कोई जानने पिछाने वाला नहीं होता ना, तो थोड़ा सा वहाँ मैं अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कितना बड़ा था, बहुत बड़ा बैंकेट था भाई, जितना सोच भी नहीं सकते आप, इतना बड़ा था ये। यहाँ पे खाना वगैरह, डीजे वगैरह, स्टेज, और जो क्या कहते हैं उसको, फेरे वगैरह के लिए तो और अदर जगह थी, बहुत लंबा चौड़ा। यहाँ पे ना बड़े भाई साहब जेठ जी यानी दीदी को कॉफ़ी दे रहे थे, हमें भी पूछ रहे थे, तो साथ साथ अपना पल्ला भी करना होता है। तो यहाँ फिर आराम से यानी हमने थोड़ा थोड़ा सा स्टार्टर वगैरह खा के, यानी थोड़ी एक दो चीज़ खा के हम बैठ गए थे। फिर हमने यहाँ पे आराम से बैठ के कॉफ़ी पी, कि चलो थोड़ी सी कॉफ़ी पी लेते हैं। और यहाँ डांस डीजे लगा हुआ था, तो हम सब बैठ के ना आराम से फिर डीजे पे डांस देखने लगे थे, बच्चों का, लड़कियों का। और यहाँ मेरी बेटी देख सकते हो खूब, यानी इतना एंजॉय कर रहे थे, और आप देख सकते हो कितना बड़ा है। मुझे बहुत अच्छा लगा, अच्छा भी कहूँगी, लेकिन थोड़ा सा सफ़र की वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान भी हो गई थी। मेरी यानी तबीयत आप देख सकते हो, गला दोबारा से यानी बिल्कुल बच गया है, दोबारा ऐसे बहुत ज़्यादा हो गया था, यानी ये देख लो आप। यहाँ बेटियाँ नाच रही हैं, खूब मज़े कर रहे हैं बच्चे ना, जितना हो सकता है अपना पूरा फुल एंजॉय करते हैं। हम जैसे थोड़े परेशान हो जाते हैं, और मेरे जैसा तो खासकर, क्योंकि मैं सफ़र से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। सफ़र में चलने से ना मुझे बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो जाती है, या अगर वोमिटिंग नहीं होती ना, तो फिर मेरा ना क्या होता है, मेरा सिर भारी और अजीब सा जी हो जाता है। तो ये होता है, अगर मुझे उल्टी लग जाती है ना, तो मेरा मन थोड़ा हल्का हो जाता है, और जब मुझे उल्टी नहीं लगती ना, तो ये समझ लो मेरा मन इतना ज़्यादा भारी हो जाता है जिसकी कोई हद नहीं। तो यहाँ आप बेटी को देख सकते हो, अपनी धुन में लगी हुई थी, उसको यानी उसने ये देख लो 1-1.5 घंटा लगातार डांस किया। मैं थोड़ा, हस्बैंड जी यहाँ मुझे छेड़ रहे थे कि थोड़ी देर डीजे पे डांस कर ले, लेकिन मानोगे नहीं, मैं गई भी डीजे पे, लेकिन मैं नाच नहीं पाई, क्योंकि मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा था बिल्कुल भी। मेरा मन पता नहीं कैसा हो रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था। मुझे वहाँ पे पता नहीं क्या चीज़ नहीं समझ आ रही थी, नहीं तो वहाँ सब बहुत फुल्ली इंजॉय कर रहे थे, लेकिन मुझे कोई दिख नहीं रहा था। और थोड़ा ऐसा, मैं और दीदी थे बस,
तो मैं तो बस आराम से बैठी थी। एक तो मुझे वैसी सफ़र की वजह से, क्योंकि मुझे फिर ये हो जाता कि अब तो आए हैं कैसे कैसे करके, और अब जाना भी है यहाँ से। और अभी मैं आपको ना यहाँ के ना ऊपर का देख सकती हो आप, छत में देखो कितनी प्यारी किस तरीके से डेकोरेशन करी है, समझ नहीं आ रही, मुझे नहीं समझ आई। यानी इतनी सुंदर छत के अंदर डेकोरेशन की हुई थी। और झूमर देखो कितना बड़ा प्यारा सा झूमर है। मेरा तो इतने यानी अच्छा तो लग रहा था, मैं ये नहीं कहूँगी नहीं लगा था, बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत सुंदर। बस होता है ना सबका थोड़ा सा, कहते हैं ना कब जब मन अंदर से ठीक ना हो तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ मैं हस्बैंड जी के कहने पे उन्होंने बहुत बोला कि थोड़ी देर डीजे पे जाएगी तो मन ठीक हो जाएगा। और मैं गई भी, आप देख सकते हो, बस मैं खड़े खड़े डांस कर रही हूँ, मुझसे पैर भी नहीं उठे। यानी मैं इतना नाचने वाला बंदा, यानी इतनी डांस वगैरह करती हूँ, मैं बिल्कुल भी यानी हाथ पैर हिला ही नहीं पा रही थी वहाँ पे, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। फिर यहाँ पे बच्चे चलते टाइम ना ये बोले कि हमें कुछ खाना है, हमें कुछ खाना है। यानी उन्हें पाव भाजी वगैरह खानी थी, फिर उनके लिए हस्बैंड जी पाव भाजी लेके आए। मैंने कहा चलो खिला दो। यहाँ पे फिर मुझे भी बोलने लगे कि आप भी कुछ थोड़ा बहुत खा लो। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ना वो होते ना चिली पटैटो वगैरह, मैंने एक दो ही मुँह खाया था, क्योंकि मेरा टेस्ट बिल्कुल चेंज हो रहा था थोड़ा सा। अब मैं चलते टाइम भी खा लूँगी ना तो फिर रास्ते में मेरे को दिक्कत और ज़्यादा हो जाएगी, तो मैंने इस वजह से नहीं खाया था। बस यहाँ पे मैंने एक थोड़ा सा पनीर का पीस खा लिया था कि थोड़ा सा जी चेंज हो जाए। और यहाँ बच्चे खा रहे थे, मैं तब भी उन्हें भी मना कर रही थी, क्योंकि मेरी बेटी को भी खासकर उसको भी है थोड़ा सा ये दिक्कत, वो भी उल्टी वगैरह कर देती है। तो यहाँ मैं उसको मना कर रही थी कि आप मत खाओ, कभी रास्ते में दिक्कत हो। और यहाँ पे ना थोड़ा सा ये भैया आगे थे तो मैंने इनको बोला आप ये चीज़ ठा लो। और हकीकत में बताओ ना, बिन मौसम का भाई वाटरमेलोन था, इतना मीठा था, इतना मीठा। और अब ना शादी ब्याहों में कोई हिसाब नहीं होता किसी भी चीज़ का, अनलिमिट चीज़ देख सकते हो आप, अनलिमिट। पहले गिने चुने कुछ सब चीज़ें होती थी जिन्हें बंदा टेस्ट भी करता था और मन से खाता भी था। अब तो खाते कम है और वेस्ट बहुत ज़्यादा कर देते हैं, वेस्ट। और यहाँ पे दूल्हे राजा की एंट्री हो गई, अपने घर आ लिए हालत हो गई खराब। मेरी तो होगी, चाहे किसी की हुई हो ना हुई हो, मेरी तो बहुत दूर था, बहुत दूर था। इतनी दूर ना नहीं होता यार, मुझसे नहीं होता। ऐसा हो रहा जो खाया ना वो मीटिंग वाला जी, कभी वो मीटिंग हो जाएगी बहुत ज्यादा। और आज बच्चों की देखो क्या मस्ती शुरू हो गई। और ड्रेस बताना कैसी, सॉरी साड़ी बताना कैसी लग रही है कमेंट्स करके। और ये लुक लिया था वो तो हो गया। बाकी दूल्हे राजा की एंट्री हो गई थी और शादी बहुत 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 अच्छी थी, बहुत ग्रैंड पार्टी दी हुई थी उन्होंने, बहुत। अब यानी मैं कह नहीं सकती, इतनी सुंदर और इतने अरेंजमेंट इतना ज़बरदस्त करते हैं माँ बाप अपनी। कहते हैं ना बेटी वाले ना अपनी औकात से दोगुना करते हैं बेटी के लिए, बस सबकी बेटी